हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम करने वाले हैं जीके के 25 टॉप क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यानी कि अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निहित है? तो भारतीय की संविधान के अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट की शक्तियों का सिद्धांत निहित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। आर्टिकल 248 के तहत निहित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम आज के। हड़प्पा सभ्यता का एक मात्र शहर कौन सा है जहां दुर्ग नहीं पाया जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा कौन सा शहर है जहां दुर्ग नहीं पाया जाता है? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौहंदोड़ो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि यानी कि प्यूटरेट ग्लैंड कहाँ स्थित है? तो मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मानव के मस्तिष्क के आधार पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसके। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद के से नेतृत्व किसने किया था? 1857 का विद्रोह तो हुआ था, वहाँ फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो ये कहा था मौलवी ये कहा ये करा था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला जर्मनी में स्थित है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो जीएसटी को किस संविधान के संशोधन के तहत लागू किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान संशोधन 101 के तहत लागू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारतीय संविधान के मूल ढांचे से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा मामला ऐसा है जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि एक ही गोपालन केस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण आकाश नीला दिखाई देता है, सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ये सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था लॉर्ड रेले ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, लॉर्ड रेले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्यकालीन भारत में दीवान ए अमीर कोही विभाग का स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के। पृथ्वी के वायुमंडल की परत किस मतलब पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो पृथ्वी की किस वायुमंडल की परत में ओजोन परत पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, समताप मंडल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत में कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, माही नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने की थी? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति ने की थी हमारी LM सिम्हानी समिति ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, LM सिम्हानी समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के पद अध्यक्ष को उसके पद से किस तरीके से हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकलन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यक्षगान किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यक्षगान किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य से रहे हैं कर्नाटक का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी धातु
कौन सी धातु एल्बगम का मुख्य घटक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एल्बगम का मुख्य घटक कौन सी है? पारा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। 1905 में की थी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की विभाजन की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए क्या है? मतलब ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए क्या इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है डॉप्सन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा हमारा डॉप्सन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सब WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ये है जोजिला दर्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल और बियर शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बुल और बियर का प्रयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है शेयर बाजार में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, शेयर बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है हमारी वीडियो का आज का लास्ट का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।